हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मेरा नाम है शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई केरल इज ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट। केरल के पास इतना सरप्लस ऑक्सीजन कैसे है, तो हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑक्सीजन किस तरीके से जो है बनाई जाती है, प्लस भारत सरकार ने क्या क्या मेजर लिए हुए हैं कि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरी की जाए। तो क्या केरल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, मतलब इसका सिंपल सा इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि बाकी राज्यों में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बहुत कम है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा कि क्या सिचुएशन है, क्यों दिल्ली की स्थिति इतनी ख़राब है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी क्यों है। तो हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आज के समय प्रेजेंट सिचुएशन ये है भारत में कि भारत जो वर्ल्डोमीटर है उसमें आपको सेकंड पोजीशन में देखने को मिलेगा। वहीं पे डेली केसेस की अगर हम बात करें तो करीब 3 लाख केस जो है क्रॉस हो चुके हैं, तो पर डे 3 लाख केस जो है आ रहे हैं। नेशनल कैपिटल रीजन जो हमारा एनसीआर है, जैसे हम दिल्ली कहते हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन राज्यों के जो पेशेंट हैं उनमें काफ़ी जो है ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखी जा रही है, क्योंकि काफ़ी समस्या जो है ऑक्सीजन की हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ अगर आप देखोगे तो केरल में सरप्लस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन को डेवलप कैसे किया जाता है। देखो, ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में भी होती है। अब आप बोलोगे क्या इसी से जो है ऑक्सीजन जो है सिलेंडर पे भर लिया जाता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो एयर जो है ना, उसमें आपको नाइट्रोजन का भी कंटेंट देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, CO2 0.04% होती है। अदर गैसेस जैसे एयरगॉन है 0.96%, मतलब 1% आप मान सकते हो, 1% एयरगॉन भी आपको देखने को मिलेगी। इसको क्या किया जाता है, फर्दर जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस एयर को पहले एयर फिल्टर से फिल्टर किया जाता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सबको निकाला जाता है, ठीक है। फिर उसको जो एयर है उसको कंप्रेस किया जाता है, नाइट्रोजन गैस को यूज़ करके जो है इसको कूल किया जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी जाती है लिक्विड फॉर्म में, फिर इसको सेपरेटर से सेपरेट किया जाता है। उसके बाद जो है इसको टैंकर्स में जो इसको भर के जो है फर्दर जो है डिप्लॉय किया जाता है जहाँ इसको पहुँचाना होता है। इस पर आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, यह द हिंदू का आर्टिकल है, केरलास टर्न अराउंड इनटू ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट इन 2 ईयर। तो पिछले 2 सालों में ऐसा क्या किया है केरल ने, ऐसी क्या नीति जो है अपनाई है, ऐसी कौन सी पॉलिसी इन्होंने अपनाई है जिसके तहत ऑक्सीजन जो है आपको सरप्लस मात्रा में, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी केरल में। और केरल आज के समय गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सबको जो है ऑक्सीजन सप्लाई भी कर रहा है। अब इन सबसे पहले आपको समझना होगा कि पेट्रोल एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पीसो जो ऑक्सीजन का जो है डिलीवरी करता है, मतलब ऑक्सीजन को जो है पहुंचाता है कि हमको कितना ऑक्सीजन जो है किस राज्य को जो है देना है, ये सब जो है पेट्रोल और एक्सप्लोसिव जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे डिसाइड करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसो कहते हैं। पिछले 2 सालों में अगर आप देखोगे तो पेट्रोल एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने काफ़ी स्टेप्स जो है लिए हुए हैं जिससे जो है हमारी कैपेसिटी हम जो है बढ़ा सकें और जो लीकेज हैं उनको जो है हम प्लग कर सकें, लीकेजेस जो हैं जो लूप होल्स हैं उनको जो है हम प्रॉपर सही कर सकें। और इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में वर्क करता है, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। अब इनका वर्क क्या है, तो इंपोर्ट को कंट्रोल करना, मतलब जो इंपोर्ट होता है ऑक्सीजन का और भी जो गैसेस हैं उनका इंपोर्ट को कंट्रोल करना, एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा, अगर स्टोरेज की कैपेसिटी किस तरीके से जो है कम है तो उसको जो है बढ़ाना है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। उसके अलावा जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते हैं उनका यूजेज कहाँ होगा, फ्लेमेबल जो मटेरियल्स हैं उनका यूजेस कहाँ होगा, प्रेशर वेसल, क्रायोजेनिक जो वेसल्स हैं, प्लस जो डिज़ाइन और इंस्टॉलेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है कि ऑक्सीजन रखने के लिए या कोई भी गैस रखने के लिए, ठीक है, कितने जो है चीज़ों की ज़रूरत है, वो सब जो वर्क है वो ये ऑर्गेनाइजेशन देखता है। अब हुआ क्या है, तो सिंपल देखो, 2 साल पहले अगर हम बात करें तो केरल जो है अपने नेबरिंग स्टेट्स पे डिपेंड था ऑक्सीजन के लिए, लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है केरल में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो सरप्लस मात्रा में ऑक्सीजन हमको देखने को मिल रही है। पहले क्या हुआ करता था कि जो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है मेडिकल पर्पस के लिए, उस पे केरल दूसरे राज्यों पे निर्भर था, दूसरे राज्यों पे जो है डिपेंडेंट था। लेकिन एकदम से ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया केरल ने कि सरप्लस स्टेट बन गया है केरल, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में इन्होंने बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट जो है डेवलप करे हैं, बहुत सारे जो ऑक्सीजन यूनिट हैं वो इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं।
अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डेली प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो करीब 7,100 टन की है, एटलीस्ट इतनी हमको देखने को मिलती है। अगर हम इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ भी मिला लें तो ये भी जो है इसमें हमको देखने को मिलेगा। जितना भी प्रोड्यूस होता है भारत में उसमें से 15% जो है मेडिकल में यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हमको मेडिकल में उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रेजेंट में पड़ रही है क्योंकि अभी कोविड-19 जो है पेंडेमिक हमको देखने को मिल रहा है। और अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं तो बाकी की जो 85% है वो इंडस्ट्रियल यूज़ में जो है ली जाती है। तो मेडिकल पर्पज़ के लिए जो है सिर्फ 15% यूज़ करी जाती थी। लेकिन सडनली अगर आप देखोगे तो डिमांड जो है काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी राज्य जो है उनमें आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम केरल की टोटल कैपेसिटी की बात करें, टोटल कैपेसिटी जो है केरला की वो है 199 मेट्रिक टन पर डे। ये इनकी फुल नहीं है, 100% कैपेसिटी नहीं है ये इनकी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं 100% की बात करूं तो करीब इनकी 200 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा जो है इनकी कैपेसिटी है। अगर हम डिमांड की बात करें केरल में तो 35 मेट्रिक टन पर डे ये डिमांड है और नॉन कोविड की 45 टू 48 मेट्रिक टन पर डे डिमांड है। तो अभी जो है काफ़ी कम मात्रा में डिमांड है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में केरल में भी जो है काफ़ी हमको केसेस जो है बढ़ते हुए नज़र आए और इनको भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन की। अब हम प्रोडक्शन की बात करें तो केरल की जो प्रोडक्शन यूनिट है ये करीब 204 टन जो है पर डे आपको देखने को मिलेगी जो लिक्विड ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो सबसे मेन जो प्रोड्यूसर है वो है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट जो है आपने देखे होंगे, जो ट्रक्स होते हैं जिनमें गैस जाती है तो उनमें आइनॉक्स लिखा भी हुआ होता है। तो यही जो है वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और पलक्कड़ जो जगह है वहाँ पे 2019 में इनको सेटअप किया गया था और करीब 147 टन अ डे, मतलब 147 टन पर डे ये प्रोड्यूस करती हैं ऑक्सीजन। अगर हम पब्लिक सेक्टर केरल मिनरल्स की बात करें, जो मेटल्स लिमिटेड है, KMML इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इन्होंने अपना प्लांट 2020 में जो है सेटअप किया हुआ है और करीब 7 टन जो है पर डे ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। 7 टन जो है बहुत ज़्यादा ही जो है नंबर्स होते हैं। फिर अगर हम बात करें तो भारत पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन है ये करीब 0.322 टन जो है ये पर डे यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। फिर कोचीन शिपयार्ड है ये 5.45 टन प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा जो 11 एयर सेपरेशन यूनिट हैं वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं स्टेट में, जो करीब 44 टन जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं इन अ डे। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो प्रेजेंट समय में केरल जो है करीब 79 टन जो है डेली जो है यूज़ कर रहा है और करीब 74 टन जो है सप्लाई भी कर रहा है। तमिलनाडु को ये सप्लाई कर रहा है, 30 टन ये जो है कर्नाटका को सप्लाई कर रहा है। तो काफ़ी जो है इनके पास जो सरप्लस ऑक्सीजन है वो यहाँ पे सप्लाई ये कर रहे हैं। अब अगर इन सब में हम भारत की बात करें तो भारत की सरकार क्या कर रही है इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, तो इसमें अगर आप देखोगे तो भारत की सरकार जो है काफ़ी उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे लिए हुए हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि क्राइसिस तो ऑक्सीजन का क्राइसिस है, लेकिन अगर हम देखें तो हमको सिर्फ 15% की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसी हिसाब से जो है प्रोडक्शन भी होता था, ठीक है, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो उतने में फुलफ़िल हो जाती थी। लेकिन अगर आप देखोगे प्रेजेंट सिचुएशन में तो केंद्र सरकार ने जो है काफ़ी स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं। उसमें इंडियन रेलवेज़ ने मल्टीपल टैंकर्स जो है ये रिफिलिंग प्लांट्स तक जो है ये पहुँचाए जा रहे हैं और रिफिलिंग प्लांट से जहाँ पे ज़रूरत है उनको वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है बाय ट्रेन्स, क्योंकि अगर आप देखोगे रोड से जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसलिए ट्रेन्स के थ्रू जो है इनको पहुँचाया जा रहा है और कोशिश करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है ऑक्सीजन पहुँचाई जा सके। और इसके अलावा जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जर्मनी से इंपोर्ट करेंगे। तो भारत सरकार है वो 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है जर्मनी से इंपोर्ट करने वाले हैं और कुछ इस तरीके से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। इस तरीके से भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके जहां वो ज़रूरत है वहां पे। तो अब जो है आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं, क्या दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है? देखो, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रांसपोर्ट की। दिल्ली के आसपास अगर आप प्लांट देखोगे तो कुछ उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेंगे, कुछ आपको जो है और भी जगह देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, जो लोकल डिमांड्स है वो ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और मेडिकल जो ऑक्सीजन है दिल्ली के पास उतनी नहीं है। दिल्ली जो है ईस्टर्न स्टेट से, जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ से मंगा रहा है, जो करीब 1000 किलोमीटर दूर है। अब 1000 किलोमीटर दूर ऑक्सीजन है, जब तक ये पहुंचती है तब तक जो है मरीज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो सिंपल इसका रीज़न है ट्रांसपोर्टेशन का।
ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ जो है टैंकर्स का, उतने टैंकर्स भी हमारे पास होने चाहिए कि हम जो है ऑक्सीजन जो है यहाँ पे पहुँचा सकें। तो आई होप कि आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बाकी भी राज्यों की यही स्थिति है। तो इसलिए जो है भारत सरकार ट्रेन के थ्रू जो है ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है पहुंचाया जा रहा है। तो ये था एंड। आई होप कि आपको जो है काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा कि केरल क्यों है सरप्लस स्टेट ऑक्सीजन में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।